बस्तर फिर हुआ अशांत। धर्म को लेकर छिड़ी लड़ाई। इस बार गहरी है साजिश। आखिर बस्तर को लगी किसकी नजर? क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने आदिवासी? आज IBC 24 बताएगा ग्राउंड जीरो की हकीकत। बस्तर का आदिवासी खुद बताएगा सच। नमस्कार, मैं हूं नरेश मिश्र। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बस्तर में धर्मांतरण से उठे विवादों पर और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जमीनी स्तर पर कैसे बस्तर में सामाजिक आर्थिक संरचना को धर्मांतरण का मुद्दा प्रभावित कर रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर न सिर्फ अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ आदिवासी और गैर आदिवासी संस्कृति का संगम देखते ही बनता है। मगर जिस आदिवासी संस्कृति और विरासत के लिए बस्तर खुद पर गर्व करता है, आज वही आदिवासी अलगाव की राह पर है। शांत, सहज और सरल समझे जाने वाले आदिवासी काफी उग्र हैं। इसकी वजह तलाशने IBC 24 पहुंचा भेजरी पदर गांव और लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश की कि आखिर 19 मार्च 2022 को क्रिश्चियन समुदाय की महिला माटे वेको की मौत के बाद अचानक गांव का माहौल कैसे बदला। इस वक्त हम मौजूद हैं भेजरी पदर गांव में और यहाँ कभी उस देवगुड़ी में जहाँ पर देवी की पूजा होती थी, यात्रा होती थी, उस परिवार ने अपना धर्म बदल दिया और करीब 17 साल से ये देवगुड़ी जहाँ पर कई देवी देवता होते थे, यहाँ पूजा होती थी, गांव के लोग जमा होते थे, पर धर्म परिवर्तन करने की वजह से यहाँ पूजा पाठ बंद हो चुकी है। जिस परिवार ने धर्म बदला वही इस देवी की पूजा करता था और गांव के लोग यात्रा में शामिल होते थे, पर उनका मानना है कि लगातार अस्वस्थ रहने के बाद उन्होंने धर्म परिवर्तन किया और उसके बाद से ही ये जो देवगुड़ी है ये पूरी तरह से खंडहर है और अब यहाँ पर न यात्रा न दूसरे कार्यक्रम होते हैं। दरअसल भेजरी पदर गांव में स्थानीय आदिवासी समुदाय इस बात पर अड़ गया था कि क्रिश्चियन समुदाय की महिला का शव गांव में दफन नहीं होगा और अगर होगा तो गांव से बाहर किया जाएगा। गांव का तर्क था कि गांव की जमीन पुरखों और देवताओं द्वारा दी गई जमीन है, जिस पर क्रिश्चियन समुदाय का अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे। ये बात गांव की मान्यताओं से जुड़ी हुई है और इसी के चलते गांव में टकराव के हालात बन गए। आखिरकार गांव के लोग मृत महिला के परिवार की धर्म वापसी के मुद्दे पर सहमत हुए और मृतका का अंतिम संस्कार गांव में ही किया गया। जिस घर के लोगों ने धर्म वापसी की है उस घर के ठीक सामने ही चर्च मौजूद है। घर में अभी उनकी मान्यताओं से जुड़े धार्मिक निशान मौजूद हैं, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्होंने अब क्रिश्चियन धर्म मानना बंद कर दिया है। झगड़ा हुआ था? हाँ। फिर आप लोग क्या किए? 1 सप्ताह से बाद घर वापसी हो गए। घर वापसी? तो अभी आप लोग क्या हो? ये क्या बोलते हैं, हिंदू हो गए हो? हाँ। अच्छा। तो किनके कहने पे हो? अपने मन से हुए कि कैसे हुए तुम हिंदू वापस? मन से। अपने मन से हुए? हाँ। कि कोई दबाव था? नहीं, दबाव नहीं था। अच्छा, क्यों लगा ऐसा कि अब क्रिश्चियन छोड़ के हिंदू बनना? आपके घर के सामने ही चर्च है ना? चर्च है लेकिन तो उन लोग बोले घर वापसी तो हो गए। अच्छा, दूसरे जो गांव के लोग बोले? हाँ। अच्छा, घर आ जाओ करके? हाँ। भेजरी पदर गांव में ईसाई मत को मानने वाले लोगों की संख्या करीब 200 है। 52 के करीब मकान ऐसे हैं जो मतांतरण कर ईसाई धर्म को मानते हैं। गांव में 3 चर्च हैं और गांव की सरपंच भी ईसाई धर्म को मानने वाली हैं। उनके पति रामधर खुद पुजारी परिवार से हैं, जो कभी गांव में देवगुड़ी की पूजा अर्चना करते थे। एक के बाद एक परिवार के लोगों की मौत हुई और इसके बाद किसी ने उन्हें चर्च जाने की सलाह दी। रामधर का मानना है कि चर्च जाने से न केवल उनकी बीमारी ठीक हुई, बल्कि उनको राहत भी मिली है।
विवाद तो अभी भी बहुत बढ़ रहा है। वो उन लोग बोल रहे हैं कि आप ये जो मसीह लोगों के सपोर्ट दे रहे हो, ईसाई लोगों को वो उसमें समर्थन दे रहे हो और उनके बढ़ाती कर रहे हो करके मेरे ऊपर भी आरोप डाल रहे हैं। मैं बोला किस घर में जाके मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे करो और ये धर्म अपनाओ करके, मैं किसको मैं बोल रहा हूँ, मेरा प्रूफ दिखाओ, है कि नहीं। किसी घर में जाके प्रचार कर रहा हूँ या किसी को मैं बोल रहा हूँ, है कि नहीं। भाई उनके मन लगेगा धर्म में जाएगा, अगर मन नहीं लगेगा तो घर आपसी होगा। बस्तर में धर्मांतरण नया मुद्दा नहीं है, मगर हाल के दिनों में जिस तरह से आदिवासी और गैर आदिवासी के बीच संघर्ष बढ़ा है, उसने कई सवालों को जन्म दिया है। 2 जनवरी 2023, जगह नारायणपुर। करीब 6 महीने पुरानी ये तस्वीरें बस्तर और छत्तीसगढ़ की जनता शायद ही भूली होगी। नारायणपुर में जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में आदिवासी धर्मांतरण के विरोध में उमड़ पड़े, आदिवासी समुदाय ने जिला मुख्यालय में बड़ा प्रदर्शन करते हुए न सिर्फ चर्च को क्षतिग्रस्त किया, बल्कि नारायणपुर के एसपी के सिर पर भी गंभीर चोट आई। हालात इतने चिंताजनक थे कि अगर वक्त रहते पुलिस मामला नहीं संभालती तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। नारायणपुर की घटना के बाद सवाल उठे कि क्या यह सब कुछ अचानक हुआ। धर्मांतरण के विरोध में आदिवासियों की लामबंदी किस बात की ओर इशारा करती है? इन सवालों के जवाब रिमामंड गांव के मंगाऊ कावड़े से ली तो उन्होंने बताया कि वो उन लोगों में शामिल है जिनके खिलाफ रासुका के तहत नारायणपुर हिंसा में मामला दर्ज किया गया था। फिलहाल वे जमानत पर चंद दिनों पहले बाहर आए हैं। प्रलोभन ऐसा है कि हमारे यहाँ आने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा और तुम्हारा जो देव देवता है वो शैतान है, तुम्हारा सहयोग नहीं करता है, हमारा यीशु प्रभु सहयोग करेगा, इस तरह का भी प्रलोभन देते हैं। हमारा मांग जो भी व्यक्ति हमारे जनजाति समुदाय का रीति रिवाज, परंपरा, आस्था, देव देवताओं को छोड़ करके अन्य रिलीजन में कन्वर्टेड हुआ है, उसका आरक्षण आदिवासी का नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो हमारा आइडेंटिटी को छोड़ चुका है, हमारा पहचान को ही छोड़ चुका है। वो जिस चीज़ को मानता है उसको पूर्ण रूप से माने, हमारा मांग है। हमारा किसी ईसाइयत से विरोध नहीं है, हमारा किसी इस्लाम से किसी से विरोध नहीं है। जो जिस चीज़ को वो मानता है दिल से माने, कानूनी वैधानिक रूप से माने, ये हमारा मांग है। मंगाऊ कावड़े ने हमें बताया कि साल 2011 से लगातार धर्मांतरण के मुद्दे पर काम कर रहे हैं। उस वक्त भी सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि गांव में कितना धर्मांतरण हुआ है और ना अब है। क्या अंतर आया? इतना ही नहीं, 2 जनवरी की हिंसा में जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, उनका दावा है कि लगातार पुलिस को हर गतिविधि, विवाद और गांव में हो रही बैठकों की सूचना दी जा रही थी। दोनों तरफ के विवादों पर पुलिस और प्रशासन ने आंखें मूंद रखी थी। न तो एफआईआर दर्ज की जा रही थी और न ही कोई सुनवाई हो रही थी। नतीजा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। हमारा मांग है तो कि जैसे कि उनमें जैसे अभी हो गए हैं उन लोग, फिर स्थायी उन लोग जैसे कि उन लोग हैं तो जो कन्वर्ट तो हो गए हैं, तो उनका हर चीज़ लाभ उनको न दिया जाए। ये सब आदिवासी का लाभ तो ले रहे हैं, हर चीज़ में आदिवासी के सब कर रहे हैं, हर चीज़ हमारे बाप दादी का जो नाम राम का यूज कर रहे हैं, सब चीज़ का वही यूज कर रहे हैं। फिर हमारे और वो मान दूसरे को रहे हैं, हमारे लोग को भड़का रहे हैं बस, ताकि हमारे लोग को ना भड़काए। ये हमारा मांग है, जितना हमारे लोग हैं हमारे लोग सुरक्षित रहे। हमारे आदिवासी तो शुरू से भोले भाले हैं, अशिक्षित हैं और मलेरिया का इस इलाके में बड़ा भारी प्रकोप है। उसका फ़ायदा उठाते हुए क्लोरीन का गोली देके लोगों को प्रार्थना से ठीक हो गया ऐसा बहकाकर और कुछ पैसा देकर इस प्रकार प्रलोभन करके उन लोगों को मतांतरित करने का काम कर रहे हैं। और उस धर्मांतरण को रोकना भी आदिवासी समाज की जिम्मेदारी है। पैसा तो 1996 में आया, उसके पहले 5वां शेड्यूल है। अतः 1996 के बाद जितने भी यदि बिना ग्राम सभा की चर्च बनाए गए हों या मस्जिद बनाए गए हों या गैर तरीके से निर्माण किए गए हैं, ये सब विस्थापित किए जाएंगे। और पहले इस रफ्तार से धर्मांतरण नहीं होता था, बड़ा स्लो होता था।
और इसलिए पता भी नहीं चलता था, भाई गांव में एक आध दो हो गए तो हो गए। तो अब तो ऐसा है कि गांव के गांव में प्रयास हो रहा है कि धर्मांतरण हो। नारायणपुर की घटना के बाद पूरे बस्तर संभाग में गांव-गांव में चल रहे विरोध को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। राज्य सरकार द्वारा हिंसा भड़काने के प्रयास करने वालों पर रासुका की कार्रवाई की चेतावनी के बाद इस मामले में गतिविधियां जरूर कम हुई हैं, पर तनाव अभी भी बरकरार है। दरअसल 2 जनवरी 2023 को हुई घटना के मामले में आदिवासी समुदाय के जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई थी, उन लोगों की जमानत पर रिहाई हुई तो उसके अगले दिन ये लोग गांव पहुंचे। गांव में इनका आदिवासी परंपरा के मुताबिक स्वागत किया गया। विशाल जुलूस निकाला गया। जिस गांव में यह जुलूस निकाला गया वहां अब भी तनाव की स्थिति बनी हुई है। विकास कार्य ठप पड़े हैं। आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच मतभेद बढ़ता जा रहा है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची ग्राम खड़का। यहां हमारी मुलाकात हुई रूप साय सलाम से। उन्होंने बताया कि कैसे उनके चचेरे भाई बैजनाथ सलाम ने अपने परिवार सहित धर्म परिवर्तन कर लिया। षड्यंत्र वही है, कोई ना कोई लालच दिए होंगे इन लोग को। लालच में हम लोग को पता नहीं क्या पैसे का लालच दिए हैं, हमारे पास आओ तो बीमारी से दूर हो जाओगे, या तो बीमारी नहीं मिलेगा, या कुछ इस प्रकार का कुछ तो लालच दिए होंगे उनको। लेकिन आज तो सभी लोग अस्पताल में जाते ही हैं, चर्च भी वाले भी जाएगा ही, और कोई दूसरा धर्म को मानने वाली अस्पताल जाएंगे ही, जाते ही हैं। या तो उनको अस्पताल नहीं जाना चाहिए। किस लिए तेजी से काम पढ़ना पड़ रहा है? तेजी से काम किस लिए कर रहे हैं? हमारे लोग ज़्यादा खत्म हो रहे हैं, तो हमारा समाज का क्या अस्तित्व रहेगा, हमारा संस्कृति का क्या अस्तित्व रहेगा करके हम लोग थोड़ा सा रोकने का ज़्यादा कर रहे हैं। सफलता मिलेगा। अभी हमारा परगना से कम से कम 150-200-300 लोग वापस आ गए। ऐसे लोग जो धर्मांतरण करते हैं वो इससे विश्वास में जाना कहते हैं, जिसमें वे अपनी पुरानी आस्था को छोड़कर दूसरे विश्वास में चले जाते हैं। हालांकि आदिवासी समुदाय स्थानीय लोगों के विश्वास परिवर्तन से नाराज हैं। उनका यह मानना है कि लोगों की आस्था देवी देवताओं से खत्म होने की वजह से गांव में अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। आदिवासी ये भी कहने लगे हैं कि धर्मांतरण की वजह से भाई भाई के बीच बंटवारा हो गया है। गांव के देवगुड़ी में रिमावंड में गांव में बनाई गई अस्थायी चर्चों में प्रार्थना फिलहाल बंद है। गांव में जो चर्च चलाई जा रही थी उसमें गौंडी और हल्बी में भी धर्म की शिक्षा दी जा रही है। गांव के लोगों का ये कहना है कि लोग अगर धर्म बदलना चाहते हैं तो कम से कम नियम से बदलें। नारायणपुर में धर्मांतरण से जुड़ा विवाद इतना बढ़ गया है कि कई गांव ऐसे हैं जहां पर इस तरह की चर्चें जो पहले संचालित हुआ करती थीं वो लगभग अब बंद हैं। इस जगहों पर प्रार्थना करने के लिए क्रिश्चियन समुदाय के लोग जमा होते थे, लेकिन अब क्योंकि गांव में लोगों की नाराज़गी है इस वजह से इन चर्चों में लोग जमा नहीं हो रहे। क्रिसमस और नए साल पर अक्सर इन चर्चों में लोग जमा होते थे, उसकी जगह लोग घरों में प्रार्थनाएं कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि जो गांव में धर्मांतरण हो भी रहा है वो सही नियमों के पालन के तहत नहीं किया जा रहा है। जो लोग धर्म बदल रहे हैं ना तो उनका कोई रिकॉर्ड है और ना ही बनाए जाने वाली चर्चों की सूचना भी जिला प्रशासन को दी जाती है। इसलिए प्रशासन के पास धर्मांतरण से जुड़े जो आंकड़े होते हैं वो जमीनी हकीकत से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। नारायणपुर से करीब 20 किलोमीटर दूर इड़का के नजदीक गुर्रा गांव में मसीही समुदाय के लोगों ने आदिवासी समुदाय के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। गांव के लोगों का कहना है कि मसीही समुदाय के लोग बैठक से पहले तैयारी करके बैठे थे और उन्होंने आदिवासियों की जमकर पिटाई की। आदिवासी इन लोगों की धर्म वापसी के लिए दबाव बना रहे थे, जिससे लोग नाराज हो गए। इसी घटना की प्रतिक्रिया में 2 जनवरी 2023 को नारायणपुर में आदिवासी समुदाय का विरोध प्रदर्शन हुआ और हालात बेकाबू हो गए। उन लोग बोल रहे थे छोड़ो, तो हम लोग बोले कि क्यों छोड़ेंगे, हम लोग नहीं छोड़ेंगे बोले। तो इसके लिए उन लोग मारने का स्टार्ट किए सीधा। था भी थोड़ा डर लगता है कि कभी रात को आके कुछ मार ना दे, ऐसी कुछ हम लोग को डर भी लगता है अभी। अच्छा, पिछले साल हम लोग को दान भी में जाई करने नहीं दिए। नहीं, वैसे घर में बैठते हैं, अपने घर में प्रार्थना करते हैं।
अच्छा अच्छा, क्यों मनाही है क्या बाहर जाने करने के लिए? वो मना कर रहे हैं ना, मना किए हैं। अच्छा, कुछ नए लोग भी जुड़ रहे हैं आप लोग के साथ? नहीं नहीं जुड़े हैं। हम लोग का विश्वास करते हैं यीशु मसीह को, तो हम लोग का उन लोग का इधर घर में आके बोले, जिसका मेरा पति का घर परिवार, उसका बेटा बेटी लोगों को पकड़ के आया था, बड़े भाई, तो कैसे करेगी बोल रहा था। मैं तो छोड़ने वाली नहीं है, मेरा परिवार, मेरा भाई लोग सब जो विश्वास में है, मैं क्यों छोड़ूंगी बोली मैं। तो उसके बाद लोग बोले कि नहीं छोड़ती है, तो यहाँ से भागो बोल रहे थे हम लोग। मारपीट का सिलसिला और कई वीडियो पहले भी बाहर आ चुके थे, जिसमें स्थानीय समुदाय घर वापसी के लिए दबाव बना रहा था, और उसकी प्रतिक्रिया में गोर्रा की घटना हुई, जिसके बाद से फिलहाल गांव में मारपीट की घटनाएं कम हुई हैं। लेकिन हल चलाने से लेकर खेतों पर काम करने तक गांव में सामाजिक बंटवारा है। आपस में मेलजोल भी पूरी तरह खत्म है।